अगर हमारे पास कबूतर नहीं होते तो क्या होता? कौन हमारी डाक पहुंचाता? जब आप डाक वितरण के बारे में सोचते हैं तो संभवतः आपके दिमाग में एक डाक बॉक्स आता है, एक वर्दी, शायद गेट पर एक कुत्ता भौंक रहा हो। लेकिन कुछ सदियों पहले वापस जाएं, वहां कोई डाक ट्रक नहीं था, कोई डाकघर नहीं, और निश्चित रूप से कोई अपने पैकेज को ट्रैक करें बटन नहीं। तो लोग शहरों में या यहाँ तक कि महाद्वीपों में संदेश कैसे भेजते थे? उन्होंने पक्षियों का उपयोग किया, विशेष रूप से कबूतर। वे नहीं जो आपके शहर में ऐसे घूमते हैं जैसे वे किराया देते हैं। हम कबूतरों की बात कर रहे हैं, मूल पंख वाले, वाईफाई। ये पक्षी इतने विश्वसनीय थे कि इन्होंने विश्व युद्धों के दौरान संदेश पहुंचाए। वास्तव में एक कबूतर जिसका नाम शेर अमी था, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लगभग 200 सैनिकों को बचाया, एक जख्मी पैर और एक काम करने वाली आंख के साथ। पूर्ण रूप से महान। लेकिन सवाल यह है, अगर कबूतर कभी मौजूद नहीं होते तो क्या होता? जानवरों के साम्राज्य में और कौन हमारी लंबी दूरी की गपशप, प्रेम पत्र और मदद भेजे संदेशों को संभाल सकता था? विकल्प 1, कौवे, स्मार्ट, थोड़ा डरावना। वाइकिंग्स द्वारा जमीन की खोज और अपने घर का रास्ता खोजने के लिए कागों का उपयोग किया जाता था। वे ध्वनियों की नकल कर सकते हैं, पहेलियां सुलझा सकते हैं और आपको चमकीली चीजें भी ला सकते हैं। मेल डिलीवरी पूरी तरह से संभव, लेकिन शायद आपके संदेश के बिना थोड़ी चिढ़ और हड्डियों की एक साइड डिश की उम्मीद न करें। विकल्प 2, कुत्ते। वास्तव में कुत्तों का उपयोग दोनों विश्व युद्धों में किया गया था, दुश्मन की पंक्तियों के पार संदेश ले जाने के लिए। वे वफादार हैं, तेज हैं और हमेशा काम के लिए तैयार रहते हैं। समस्या यह है कि वे आसानी से ध्यान भटक जाते हैं। अगर कोई गिलहरी रास्ता पार कर ले तो आपकी तत्काल पत्र यात्रा में देरी हो सकती है। विकल्प 3, डॉल्फिन। ठीक है, आपके मन में यह पहला विचार नहीं आया होगा, लेकिन डॉल्फिन्स इतने बुद्धिमान होते हैं कि जटिल आदेशों का पालन कर सके। सिद्धांत में वे तटीय शहरों या नौसैनिक अड्डों में संदेश पहुंचा सकते थे। चुनौती क्या है? बिना जमीन वाली टांगों के आपकी आंतरिक डाक अभी भी एक बोतल में फंसी हुई है। विकल्प 4, मधुमक्खियां। इनबिल्ट जीपीएस वाले छोटे कोरियर। मधुमक्खियां सूरज का उपयोग करते हुए मीलों दूर से घर लौटने का तरीका जानती हैं, और वे सचमुच नाच कर दूसरों को यह बताते हैं कि कहां जाना है। एक छोटे नोट को एक पर बांधें और वॉयला, गुप्त डिलीवरी। बस यह सुनिश्चित कर लें कि आपका प्राप्तकर्ता एलर्जी से ग्रसित न हो। विकल्प 5, हाथी। उनका उपयोग एशिया के कुछ हिस्सों में संदेश पहुंचाने के लिए किया गया था, यहां तक कि शाही फरमान भी। वे शानदार हैं और उनकी याददाश्त बेहतरीन है। नुकसान बहुत ज्यादा गुप्त नहीं, और सोचिए कि इसे जंगल के माध्यम से फेडेक्स करना कितना मुश्किल होगा। विकल्प 6, बिल्ली। विश्वास करें या नहीं, बेल्जियम ने वास्तव में बिल्लियों का उपयोग करके डाक भेजने की कोशिश की। नतीजा, अराजकता। बिल्लियां इधर उधर घूमी, झपकियां लीं और पत्र खो दिए। बिल्ली का क्लासिक व्यवहार, बेहतरीन पालतू जानवर लेकिन भयानक डाकिया। तो क्या हम कबूतरों के बिना काम चला सकते थे? शायद, लेकिन यह गड़बड़ होता। कबूतर एकदम सही संयोजन थे, तेज, निष्ठावान, उठाने में हल्का, अपने घर का रास्ता खोजने के लिए पर्याप्त स्मार्ट, और अजीब तरह से अपने पैरों पर कागज बांधने में ठीक महसूस करते हैं। पंख, उड़ान और दिशा का अत्यधिक अच्छा ज्ञान। कबूतर केवल संदेश नहीं ले जाते थे, वे इतिहास लेकर चले गए। क्या अब आप उन्हें थोड़ी अलग नजर से देखते हैं? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, टिप्पणी करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको और भी शानदार सामग्री मिल सके।